सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका सेकंड पार्ट अपन देखें तो इसमें कुछ बिंदु जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। दूसरा है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्यालय बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करता है। यानी हम शिक्षा का लक्ष्य जब देखते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है, तो जब सर्वांगीण विकास करना है तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सीसी जो पैटर्न है वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है। तीसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गुणवत्तापूर्ण बनाने की बात है कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अतः मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है। सतत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उसको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो फीडबैक की क्या भूमिका है, जिससे उपयुक्त शिक्षण योजना बनाने में मदद मिलती है। जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा वैसे वैसे उसमें सुधार होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दरअसल सीखने सिखाने या दूसरे अर्थ में कक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की बात है। विषय वस्तु के मूल्यांकन से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का मूल्यांकन इसके द्वारा होता है। अब बात आती है कि सततता से क्या तात्पर्य है। सतत पक्ष आकलन की निरंतरता, जो मैं पहले भी बताया था आपको कि निरंतरता है और आवर्तन पर ध्यान देता है। दूसरा बच्चों की प्रगति का लगातार अवलोकन करना तथा उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाना। यानी लगातार अपन बच्चे का अवलोकन करते जाते हैं और जहां हमें कमी नजर आती है वहां पर अपन इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि लगातार हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसमें जो कमी नजर आती है उसमें सुधार करने के बाद उससे रखते हैं। आवर्तन का अर्थ विभिन्न परीक्षणों तथा मूल्यांकन की विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि टर्म के अंत में निष्पत्ति यानी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण है, जिसको अपन अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं, जिसे हम परिमाणात्मक परीक्षण भी कहते हैं, का आकलन। यही क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन समेटिव इवेल्युएशन। अब व्यापकता या समग्रता से क्या तात्पर्य है। व्यापक अवयव बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आकलन पर ध्यान देता है। तो व्यापक शब्द से तात्पर्य क्या है, बच्चे के सर्वांगीण विकास का आकलन। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करेगी जो बच्चों के ज्ञानात्मक मूल्यांकन के साथ साथ भावात्मक एवं बौद्धिक विकास को उजागर करते हैं। विषयों में भी व्यापकता के पहलू को देखा जाना आवश्यक है, जो कि दरअसल पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में स्पष्ट परिभाषित होते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की ओर इंगित करते हैं। अब यदि इसकी विशेषताओं को अपन देखें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो पहली है सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा निरंतरता का अर्थ है कि शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण, स्थापन मूल्यांकन जिसको कहते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जो मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तीसरा है नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्धारण, जो यूनिट अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है, जिसे हम सारांशात्मक या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक संगठन बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र अथवा विषय सापेक्ष क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यचर्या, अभिवृत्तियां और मूल्य शामिल होते हैं। यानी शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों की बात इस सतत समग्र मूल्यांकन के अंदर कही गई है, इसलिए व्यापक शब्द का अपन उपयोग कर रहे हैं। शैक्षिक क्षेत्रों में जो शैक्षिक क्षेत्र है हमारे, उसमें क्या क्या आता है। शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नियतकालिक रूप से मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और औपचारिक रूप से किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। कुछ यूनिटों में घटिया कार्य निष्पादन के कारणों का पता नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है। इसके बाद उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाता है और कार्रवाई की जाती है, तत्पश्चात पुनः परीक्षण किए जाते हैं। यानी यहाँ निदान शब्द को उपयोग में लिया जा रहा है, और निदान माने होता है कमजोरियों, कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाना,
और जब पता लग जाता है तो हम फिर रेमिडियल टीचिंग कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की बात यहाँ कर सकते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। जब जीवन कौशल का निर्धारण के सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो इसमें कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सीसी के अंदर एक तो सबसे पहले आधार रेखा यानी मूल्यांकन का जो आकलन है उसकी आधार रेखा तैयार की जाती है, फिर इसकी प्रारंभिक योजना बनाई जाती है, इसके बाद में समूह शिक्षण, कक्षा शिक्षण कराया जाता है। समूह में हम शिक्षण करा सकते हैं, कक्षा शिक्षण अपन इसमें करा सकते हैं। फिर है शिक्षण के दौरान अवलोकन। जब अपन शिक्षण करा रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या करना होता है, अवलोकन करना होता है, बीच बीच में चेक करना होता है। और मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें अवलोकन तो है ही एक उपकरण, लेकिन अन्य उपकरण क्वेश्चनियर का उपयोग कर सकते हैं, साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं, रेटिंग स्केल का उपयोग कर सकते हैं, अन्य उपकरणों का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। फिर शिक्षण योजना में बदलाव कर सकते हैं। यदि हमें जो अचीवमेंट चाहिए वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम शिक्षण योजना में अपन क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और लगातार जब हम इस तरीके से चलते हैं तो मूल्यांकन कौन सा होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और दो रचनात्मक मूल्यांकन के बाद हम सुदृढ़ीकरण करते हैं, यानी समेकित की अपन बात यहाँ पर करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। तो इस तरीके से सीसी के अंदर हम कल चलते हैं। पहले आधार रेखा तैयार करते हैं कि बच्चों की स्थिति क्या है, उसके बाद प्रारंभिक योजना इनिशियल प्लानिंग करते हैं, फिर शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य के बाद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व हम और भी अन्य मूल्यांकन के उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। फिर यदि कोई कमी नजर आती है तो हम अपनी शिक्षण योजना में बदलाव कर सकते हैं, और ये लगातार प्रोसेस जारी रखते हैं तो उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और जब दो रचनात्मक मूल्यांकन पूरे हो जाते हैं तो फिर हम योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो ये सीसी पैटर्न का ये दूसरा पार्ट है जो यहाँ समाप्त हो रहा है। फिर अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो तीसरे पार्ट पर इसकी में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।